हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं करंट अफेयर श्रृंखला का एक नया पार्ट लेकर, पार्ट 12। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 12। इसमें 221 से लेकर 240 प्रश्न तक पूरे करेंगे। दोस्तों, 2-3 पार्ट और देंगे, 15 पार्ट तक आपको देंगे। उसके बाद ये करंट अफेयर तो निरंतर चलती रहेगी, लेकिन आप अगर खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं और बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि आप यह पूरी की पूरी सीरीज 13-14 पार्ट में है, 250 से 300 क्वेश्चन आप एक सरसरी नज़र देखते जाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैक्सिमम अधिकतम प्रश्न यहीं से होंगे, इसी सीरीज से होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न को इसमें चूज किया हूं, बहुत ही अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न को इसमें समाहित किया हूं, जिससे आपका कंपटीशन आसान हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके और बीएड में अच्छी रैंक आप ला सके। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए 221 प्रश्न से आज हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 221 में हम देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पोषण एंथम लॉन्च किया। ये देखिए, पोषण एंथम तो यह लॉन्च किया, यह किसने लिखा है? तो ये देखिए, यह प्रसून जोशी। कौन लिखे हैं? प्रसून जोशी ने इसे लिखे हैं। इसका नाम क्या है? किसका? एंथम का। तो इसका एंथम का नाम है करो पोषणम। क्या? करो पोषणम। और इसे गाया कौन है? किसने गाया है? तो गाए हैं शंकर महादेवन। शंकर महादेवन का नाम आप लोग जानते होंगे। तो इसे गाए कौन है? शंकर महादेवन। तो क्लियर हुआ कि जो पोषण एंथम लॉन्च हुआ, उपराष्ट्रपति ने इसे लॉन्च किया है। तो यह लिखा है प्रसून जोशी, एंथम का नाम करो पोषणम, और इसे गाया है शंकर महादेवन ने। तो प्रश्न नंबर 222, केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय, देखिए पहले, जब कोई प्रश्न पहला बनता है तब वह इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। तो समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की तो लोथल में। कहाँ पे किए हैं? लोथल। लोथल कहाँ पे है? आप जानते हैं कि गुजरात में है। अभिनंदन योजना, क्या? अभिनंदन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो यह किया है असम राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना है क्या? समझिएगा आप। अभिनंदन योजना है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मदद करने के लिए इसमें पैसा दिया जाता है। तो क्या है? इसकी शुरुआत कौन किया है? असम सरकार ने किया है। अब 224 देखेंगे। 224 में है कि टाइफून, इसका नाम क्या है? देखिए, फानफोन। क्या है? फानफोन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है या किस देश में आया है? तो यह फिलीपींस में आया है। किसमें? यह फिलीपींस देश में आया है। ठीक। और एक है टिसाई, याद रखिएगा, टिसाई। तो टिसाई कहाँ आया है? यह भी फिलीपींस में ही आया है। कौन कौन? फानफोन और टिसाई। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो ग्रेटा थुनबर्ग हैं। कौन? ग्रेटा थुनबर्ग। इन्हीं को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब देखिए, सैन्य अभ्यास सिलेनेक्स। सिलेनेक्स किसके बीच हुआ है? तो आप याद रखेंगे, भारत एवं श्रीलंका के बीच यह एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। राइट। अब अगला प्रश्न देखेंगे 227। क्या है कि रघुराम राजन समिति का संबंध है? तो यह वित्तीय क्षेत्र में सुधार से है। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? अगर पूछे तो वित्तीय सुधार से इसका संबंध है। राइट। 228 हम देखेंगे। बजट 2020-21 में ये देखिए कितनी चीजों को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया। तो कितना चीज? 5। इसकी संख्या क्या है? 5। क्या क्या? बीमारी से मुक्ति, नोट करिए, बीमारी से मुक्ति, दूसरा धन, तीसरा उत्पादन, चौथा खुशहाली, पांचवा सुरक्षा। राइट। फिर एक बार देखिए, बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा, ये 5 चीज है जो आभूषण के रूप में संदर्भित किया
गया है बजट 2020 और 21 में। नेक्स्ट प्रश्न 229, राज्यों के सहयोग से, ये देखिए ट्रिपल पी मॉडल पीपीपी मॉडल में कितने नए शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई? तो पीपीपी मॉडल में 5 शहरों को मॉडल बनाने की, स्मार्ट बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, जीडीपी के संदर्भ में 2055 तक, देखिएगा 2055 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था होगी? तो यह होगी 3rd नंबर की। एक सर्वे में बताया गया है कि 2055 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगी। 231, घाघरा नदी का नाम सुने होंगे आप लोग। घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो घाघरा नदी का नाम बदलकर रखा गया सरयू नदी। क्या रखा गया? सरयू नदी। नेक्स्ट, हाल ही में सप्त, ये देखिए हाल ही में सप्त मातृका का प्राचीनतम संस्कृत शिलालेख कहाँ मिला है? तो यह आंध्र प्रदेश में मिला है। कहाँ पे मिला है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। इसमें 7 देवी का वर्णन किया गया है। कितनी देवी का? 7 देवी का वर्णन किया गया है और इसका संबंध सातवाहन से है। राइट। रीट राइट मेला का द्वितीय संस्करण, ये देखिए द्वितीय संस्करण कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया गया? तो ये मोगला एवं चटगांव। राइट, मोगला एवं चटगांव। अब देखेंगे 235 प्रश्न। कौन सा? प्रश्न नंबर 235। तो ये देखिए आप, 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल, क्या ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो मणिपुर में हुआ है। ये देखिए 236, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि 2+2 वार्ता किसके मध्य हुआ? किसके मध्य? 2+2 वार्ता। देखिए 1+1 पहला हो गया, 2+2 2, तो यह 2+2 पूछ रहा है। तो यह किसके बीच हुआ है? भारत एवं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। कहाँ हुआ है? वाशिंगटन डीसी में, या अमेरिका में है। समझिएगा, पहला जो हुआ था प्रथम 2+2, तो ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। और दूसरा कहाँ हुआ? वाशिंगटन में। तो कहने का मतलब पहला भारत में हुआ था और दूसरा अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ है। नेक्स्ट 237, ऊर्जा बचत के लिए वैश्विक अभियान अर्थ पावर कब मनाया जाता है? तो समझिएगा कि अर्थ पावर प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद कर दी जाती है ऊर्जा बचत के लिए। तो ये कौन मनाता है? यह WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के द्वारा मनाया जाता है। 28। नेक्स्ट 238 विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इसका विषय क्या था? शांति और सौहार्द। क्या? शांति और सौहार्द। इस बार का जो संबोधन था विश्व रंगमंच का, तो पाकिस्तान के रंगमंच के कर्मी थे शहीद नदीम। कौन? शहीद नदीम, इन्हीं ने गाया था। कौन संबोधन किया था? शहीद नदीम। क्या? शहीद नदीम। 239 देखेंगे हम। 239 क्या है कि सरकार द्वारा देश का पहला हस्तशिल्प गांव, राइट, हस्तशिल्प गांव बसाने का निर्णय लिया गया। तो यह गांव का नाम है ताजगांव। ताजगांव कहाँ है? आगरा में। ताज सी समझिए, ताज नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। ताजगांव कहाँ है? आगरा में। तो आगरा में एक गांव है ताजगांव, वहीं पे हस्तशिल्प गांव बसाने का निर्णय लिया गया। हस्तशिल्प गांव के रूप में नामित किया गया है ताजगांव को। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। 240 आज का अंतिम प्रश्न, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया? ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर नहीं कह रहा, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है संविधान 2019 के लिए।
2019 के लिए संविधान। अगर 2018 की बात करें तो नारी शक्ति। 2018 में कौन सा शब्द था? नारी शक्ति। और 2019 के लिए संविधान। राइट। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारे 240 प्रश्न कंप्लीट हुए। और एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पार्ट से देखिए, और मैं बताऊंगा आपको कि पहले पार्ट से जैसे 12 पार्ट आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी सारी की सारी करंट अफेयर्स तैयार हो गई। और उसके बाद जब आप पेपर में जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा रहेगा कि आप सारे के सारे प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। आप एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाइए, हमारा कहना मानिए, और आप प्ले लिस्ट में देखिए कि हाँ कितने सेलेक्टेड प्रश्न को मैं इसमें समाहित किया हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने चैनल एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक जितने ग्रुप हैं आपके यार दोस्त हित मित्र में सभी को शेयर करिए, जिससे ये प्रोग्रेस दिन पे दिन चलता रहे और आपको एक ना एक वीडियो हम पर डे आपको हर सब्जेक्ट पर देते रहें। बहरहाल आप पहले करंट अफेयर ये जो सीरीज चल रही है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट्स बनाइए। तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर आता हूं। धन्यवाद।